यदि बच्चा रोए तो समझना कि इसके सिर की छत्र छाया चली गई है। अगर स्त्री रोए तो समझना कि उसकी मांग सुनी हो गई है। अगर माता पिता रोए तो समझना कि इनकी गोद सूनी हो गई है। और यदि सारा गांव रोए तो समझना किसी संत की समाधि हो गई है। और अगर सारा संसार रोए, तीन लोक के प्राणी रोए तो समझना कि किसी तीर्थंकर को मोक्ष हो गया। आज का दिन अमावस्या की प्रातःकाल की ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान महावीर ने पावापुरी के पद्म सरोवर से निर्वाण की प्राप्ति की। जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो उनके नख और केश जमीन में गिरे और पूरा शरीर कपूर की तरह उड़ गया। शरीर के पूरे परमाणु उस पावापुर के वातावरण में बिखर गए और भगवान महावीर की आत्मा यहां से 7 राजू ऊपर लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गई। भव्य आत्माओं, ऐसी वह दीपों की आवली, दीपावली का आज महापर्व, जब भगवान महावीर को निर्वाण हो गया तो देवों ने भगवान महावीर का उनकी पहचान हो गए ज्ञान है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है, पर द्रव्यों से मिलन तो बहुत हुआ है। जो स्वयं आत्मा को आत्मा में मिला दे वह निर्वाण है। तो वह धन त्रयोदशी का दिन था। धन त्रयोदशी नहीं थी, आपने उसको धन त्रयोदशी कहने लगे हो। वह वास्तव में धन्य त्रयोदशी थी, जिस दिन भगवान महावीर ने समोसरण का त्याग किया। दिव्य ध्वनि धन्य त्रयोदशी के दिन अंतिम दिन गिरी थी और भगवान महावीर उस दिन दिव्य ध्वनि का भी त्याग करके, समोसरण का त्याग करके योगों को निरोध करने के लिए ध्यान में लीन हो गए थे। परम शुक्ल ध्यान का जिनका परम लक्ष्य था। त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी का जो दिन है वह दिन पूरे दिन श्रावक इंद्र देवतागण भगवान महावीर की निरंतर आराधना करते रहे। धन त्रयोदशी का जो दिन है वह अंतिम दिव्यध्वनि गिरी थी और भगवान योग निरोध के लिए बैठे तो लोग भगवान की पूजाओं में लग गए। और चतुर्दशी के दिन निरंतर पूजा पाठ ध्यान। और आपको मालूम होगा पूरे भारतवर्ष में जितने भी दिगंबर संत हैं वे सभी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन उपवास धारण करते हैं। सब उपवास करते हैं और उस दिन में सबका उपवास रहा होगा। मुझे लगता है श्रावकों का भी उपवास रहा होगा कि भगवान योग निरोध में बैठ गए आप पता नहीं। और उपवास करके सब भगवान का मंत्र जाप आराधना में लगे होंगे। अमावस्या की आज की वह प्रातः की बेला भगवान को निर्वाण हुआ और सब ने मिलकर के निर्वाण कल्याणक मनाया। निर्वाण लड्डू चढ़ाया। क्या है निर्वाण लड्डू? हाँ, मोक्ष जो है वह मीठा है, अमृत जैसा है मोक्ष। मोक्ष का सुख कैसा है कल्पना कीजिए। लिखा है ग्रंथों में कि मोक्ष के सुख को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कहते हैं भगवान महावीर से लोगों ने पूछा कि भगवान मोक्ष का सुख कैसा है? आप किस सुख को अनुभव कर रहे हैं केवल ज्ञान के बाद?
थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, मुझे ही पता चल जाए तो हम भी ऐसे तपस्या करने लगे। चाह कर भी आत्मानुभूति बताई ना गई, सत्य को शब्द की पोशाक पहनाई ना गई, इतनी लीन हो गई स्वयं में आत्मा कि स्वयं की कहानी स्वयं से सुनाई ना गई। भगवान महावीर भी चाहे कि अपने अंतरंग की आत्मा का सुख हम दूसरे को बता दें पूरा का पूरा, तो शब्दों से कहा जा सकता है कि मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, लेकिन मिश्री की मिठास का अनुभव तो जब जीभ पर मिश्री रखी जाएगी तभी होगा। ऐसे ही आत्मा में अनंत सुख है, तो उस अनंत सुख का अनुभव तो जब हम स्वयं उस सुख में लीन होंगे आत्मा में, तभी उस सुख का अनुभव होगा। तो भगवान महावीर भी चाहकर भी अपनी आत्मा के सुख को संपूर्ण रूप से नहीं बता सके, कोशिश की बताने की लेकिन नहीं बता सके, क्योंकि सत्य जो होता है वह संपूर्ण सत्य शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। और भगवान की आत्मा लीन ऐसे हो गई कि स्वयं की बात भी स्वयं पूरी नहीं सुना सके। तो भव्यात्माओं, आत्मा का जो सुख है वो एक ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, अनंत सुख, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एकदम निराकुल शांत सुख जो है, उस सुख को मोक्ष में प्राप्त किया है वह जो, और उस सुख का ना तो आदि है और ना अंत है। जैसे लड्डू होता है गोल गोल, ना उसका आदि है ना अंत है, और शक्कर का जो लड्डू होता है ठोस एकदम, ऐसे ही मोक्ष का सुख जो है उसका ना आदि है ना अंत है और एकदम ठोस सुख है। और वह सुख हमेशा हमेशा में आत्मा में रहने वाला है। जो बार बार आती है वह मौत होती है, जो बार बार आए वह मौत है, और जो मात्र एक बार मिले वह मोक्ष हुआ करता है। एक बार भगवान मोक्ष गए, वापस आने का काम नहीं है, वो अनंत काल तक हमेशा हमेशा वही रहेंगे। जैन दर्शन अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता है। अवतारवाद का मतलब है ऊपर से नीचे आना। जैन दर्शन अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता। भगवान